चलिए, अब जो है हम लोग साधारण ब्याज में चलेंगे। और देखो, मैथ का सबसे यदि आसान चैप्टर कहा जाए तो वह सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज है। और एग्जाम में अधिकांश चांस होता है जीडी के हर पेपर में, हर शिफ्ट में कम से कम सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट है कम से कम एगो प्रश्न जरूर आता है। अधिकतर सेटों में देखा गया है, इसीलिए हम इसको देखने जा रहे हैं। अब ध्यान से समझिए इसको कि जे साधारण ब्याज को कैसे समझा जाता है। तो इसमें दो चार गो टर्म कंडीशन होता है, इसको समझिएगा। जैसे मूलधन उलधन जो होता है, जैसे देखो ब्याज कैसे आ गया। जैसे देखो, पैसा से पैसा कमाना यह ब्याज की एक प्रक्रिया है। पैसा से पैसा कमाना यह ब्याज की एक प्रक्रिया है। जैसे हम कुछ पैसा दे दिए और उस पैसा के बदले हम कहे आप अपना काम कर लीजिए, लेकिन कुछ दिन के बाद यदि आप देंगे उतना ही पैसा तो हम नहीं लेंगे। हाँ, हम कहेंगे कुछ हमको फायदा दीजिए। यानी जो यहाँ पे फायदा, मान लो कि हम तुमको 1,000 रुपया दे दिए। कितना? 1,000। और तुम 1 साल के बाद, 1 साल के बाद हमको आकर 1,000 रुपया दे रहा है, तो हम नहीं लेंगे। हम कहेंगे कि हमको कुछ बढ़ा के दो। इसको जो रुपया दिए थे साल भर तुम रखा है, तो मान लो तुम 1,100 रुपया दिया। कितना रुपया? 1,100 रुपया। तो ये 1,100 रुपया हम लेंगे। तो यानी कहने का अर्थ है कि मतलब मूलधन से अधिक कुछ समय के बाद जो हिस्सा प्राप्त होता है, जो रुपया प्राप्त होता है मूलधन के ऊपर, कुछ समय के बाद जो रुपया प्राप्त होता है उसी को ब्याज कहा जाता है। अब यहाँ पे ब्याज कितना हो गया? 100 रुपया। 100 रुपया हो गया। तो एक बात बताओ अब इसमें जो है, इसमें आपको फिक्स हुआ कि नहीं? इसमें समय भी देगा, कुछ दर भी देगा। जे इस परसेंट से, अब ऐसा ही कहिएगा जब 1,000 का 1,100 लेंगे, तो ऐसे थोड़े होता है। एक निश्चित नियम होना चाहिए। तो उसी के लिए कुछ ऐसे टर्म और कंडीशन है। सबसे पहला समझो, मूलधन कौन सी होता है? मूलधन। इसको पी से भी डिनोट किया जाता है। मूलधन का अर्थ होता है आप जितना रुपया किसी को देंगे, शुरुआती वे में आप जितना रुपया किसी को देंगे वही आपका मूलधन हो गया। इसके बाद होता है ब्याज। ब्याज का मतलब होता है, जैसे देखो, चाहे समय ले लो पहले, अब ले लो दर। दर का मतलब होता है जैसे कै परसेंट, जैसे होता है जैसे 5% वार्षिक। वार्षिक। तो वार्षिक का मतलब हो गया, ध्यान से समझो कि मतलब 5% वार्षिक का मतलब हुआ 100 रुपया का 1 साल में 5 रुपया एक्स्ट्रा लगेगा। यानी यदि 2% रहेगा तो 100 रुपया का ही वार्षिक है तो वार्षिक में चलेगा। यानी 100 रुपया का यदि आप मतलब 2% के दर से लीजिएगा तो 1 साल में 2 रुपया आपको एक्स्ट्रा देना होगा। इसी को दर कहा जाता है। ये तिमाही, छमाही ऐसे रह सकता है, तो इसमें कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। यदि तिमाही छमाही है तो दर को हम लोग साल में परिवर्तित कर सकते हैं। तो दर का मतलब होता है, इसको आर से डिनोट किया जाता है। दर का मतलब होता है कि कै परसेंट रुपये, मतलब कितना परसेंट, यानी 100 रुपया का साल में कितना रेट। रेट उसी को बोलते हैं। चलो, अब ध्यान दो समय। अब कुछ समय के लिए आप लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा। जैसे आप हमसे आज पैसा लिए तो 5 दिन के बाद दे दीजिए तो हमारा समय 5 दिन हो गया। या 5 साल बाद दीजिए तो समय 5 साल हो गया। तो यही समय और जो होता है मतलब दर, इसी के बीच में जो है जो रिलेशन होगा उसी पर ना जैसे परसेंट बनता है यानी ब्याज बनता है। तो समय का मतलब समझता है टाइम। चलो बकवास मत करो। मूलधन दर समय हो गया। अब इसके बाद कौन सी आता है? हाँ, मिश्र धन। एक चीज समझ लो, मिश्र धन का मतलब होता है कि भैया ए, लेकिन इसका मिश्र धन में मतलब हो गया कि मूलधन प्लस जो है ब्याज, यानी ब्याज जिसको कहते हैं एसआई। एसआई ब्याज, इसी को कहते हैं मिश्र धन। ब्याज को एसआई लिखते हैं, ब्याज को जो है
SI से डिनोट किया जाता है, SI सिंपल इंटरेस्ट। तो मूलधन में यदि SI जोड़ दीजिएगा तो ये आपका मिश्रधन हो गया। मिश्रधन का मतलब होता है टोटल संपत्ति। जैसे हम 1000 रुपया 1 साल के लिए दिए, आप 1100 दे रहे हैं, तो यहाँ पे मिश्रधन ई हुआ 1100, यानी मूलधन ऐड हुआ रहता है उसमें, यानी टोटल गुलजमा। तो अब ध्यान से समझो, यहाँ पे एक चीज समझ लिया तो यह चैप्टर खत्म हो गया। अब इसके बीच में एगो संबंध है। जैसे देखो, एक के ऐसी होता है, जैसे मान लो कि हमेशा से याद रखना कि मूलधन जो होता है, मूलधन जैसे देखिए R% कहें हम तो R% किसका? तो मूलधन का होता है। किसका? मूलधन का। यानी ब्याज किसी पर लग, जैसे देखिएगा हम 10,000 रुपया दिए, मान लो 10,000 रुपया दिए, 5% वार्षिक दर से, 5% वार्षिक के दर से। तो अब बोलिए कि 5% वार्षिक दर किसका होता है? इसी का ना होता है। तो 5% को मान लो कि हम इसको 5% को उड़ा रहे हैं, तो 5/100 लिखेंगे ना। तो यही ध्यान रखना कि मूलधन हमेशा जो है, ये मूलधन का होता है 5% वार्षिक दर, ये मूलधन का तो ये का सय इसमें ना लगा है, तो इसीलिए हम सय इसको लेंगे कि हमेशा से याद रखिएगा मूलधन हमेशा से। अच्छा सब छोड़ दो, सब छोड़ दो, हटाओ, तुम सब उदास हो रहा है। एक बात याद रखो। हाँ कौन? हाँ अच्छा, एक सेकंड, अब ध्यान से समझो। एक के बार हमेशा याद रखना, कहीं भी मानना है तो मूलधन 100, रेट जो होगा आपका जैसे ब्याज होता है यानी SI, इसको कौन सी कहेंगे? SI। मूलधन 100 तो ब्याज आप लिखिएगा, ब्याज, ब्याज जो है आप RT लिखिएगा, RT। और मिश्रधन होगा, मिश्रधन आपको लिखना है, मिश्रधन तो आप इसको लिखिएगा 100 प्लस RT। जिसको कंप्लीट उसको कंप्लीट हो गया। न समझा? रेशियो लिख दिए कि मूलधन 100 तब ब्याज RT, तो मिश्रधन 100 प्लस RT। इसको याद रखिएगा। जैसे ध्यान दो, मान लो हम कहें 5% वार्षिक दर से 2 साल का ब्याज निकालो, 2 साल का ब्याज, हाई दर हो गया, दर हो गया। तो सीधे कहना कि 2 साल का ब्याज हो गया, तो 5 दूना 10%, 5 दूना 10%। मूलधन मान लो कि 100 है, तो 100 का 10%, जितना मूलधन होगा उसी का परसेंट होता है। जैसे हम कहें 10% वार्षिक दर से 3 साल का ब्याज बताओ। तब ब्याज का मतलब समझना कि दर और समय में गुना। देखिए यही लिखे RT, ब्याज का मतलब है दर और समय में गुना, यानी 10 तिहाई 30, 30 हो गया। ब्याज कितना हो गया? 30। अब कितना धन है वो हम वो अभी बाद में वो सब कैलकुलेट करेंगे, यानी 30%, यानी मूलधन 100, मूलधन 100 तो ब्याज कितना? 30, तो मिश्रधन कितना? 130। जैसे हम कहे आपको 10% वार्षिक दर से 3 साल का ब्याज बताओ, 3 साल का ब्याज, तो तुम ब्याज मतलब कथी होता है? समय में दर से गुना कर दो, समय में दर से गुना कर दो। अब बोलो 10 तिहाई 30, तो ये ब्याज हो गया आपका 30, 30% ना है, तो ये परसेंट हटेगा तो नीचा 100 जाएगा, यानी 30% है, परसेंट हटाएगा 100, तो यानी मूलधन 100। जिस प्रकार रेशियो में लिखते थे लोग मूलधन, उसमें CPSP लिखा जाता था, लाभ। जैसे देखो 5% लाभ है, तो तुम कहता था अच्छा ठीक है 5 उड़ा दिए 100, तो लिखता था कि CP मान लो कि 100 है, तब प्रॉफिट कितना कहेगा? 5। तो SP कितना हो जाएगा? विक्रय मूल्य 100 प्लस 5, यानी 105। इस समझ आया कि नहीं समझ आया? इस पर समझ लो। यदि हम कहे 5% लाभ है, तो कहना कि CP 100, मूलधन 5, प्रॉफिट कथे 5 है, तो SP कितना हो जाएगा? 105। तबे ना 100 रुपए का सामान 105 में बेचेगा तो 5 को फायदा होगा। सफा सेम सेम चीज यही है।
लेकिन इसमें पीटी के जगह पर, मतलब पी के जगह पर यहाँ पे आरटी आ गया है। सीधे कहेगा 5% वार्षिक दर से 2 वर्षों का ब्याज। तो तुम कहना अब मूलधन सीधा 100, ब्याज कितना? तो ब्याज यहाँ पे एक के बार तुम लाभ लिख रहा था तो सीधे 5 देख के लिख रहा था, लेकिन यहाँ यही ध्यान रखना है कि जब हम ब्याज लिखेंगे तो दोनों को गुना करके लिखेंगे, समय और दर को। तो 5 दूना 10, और मिश्र धन बोल दो। तो मिश्र धन 100 गो मूलधन है, 10 को ब्याज है, तो मिश्र धन यानी अंतिम वाला सीन 110 रुपया। इस समझ आया कि नहीं समझ आया? ब्याज कैसे लिखेगा समझ आ गया? तो कहीं भी वो सीधा ये चीज का रेशियो बना लेना, और रेशियो बनाकर जिसका निश्चित राशि दिया रहे उसी से उसको तुलना कर देना, जिसको निकालना है उसे गुना कर देना। न समझा? जिससे गुना करना, मतलब जिसको निकालना रहे उससे गुना कर देना, जो निश्चित राशि दिया रहेगा उसको, अरे उसको वहीं पे रहने दो, उसी में उसमें आग लगा देना, रहने दो, हो गया। चलो, तो ये समझ आ गया। चलो अब सब प्रश्न बन गया, देखो इसमें का कॉन्सेप्ट समाप्त हो गया। अब जो है आपको खाली ध्यान देना है। देखो, मैरी ने एक मित्र से 6% साधारण ब्याज की दर से 3,000 ऋण मतलब है ऋण पर लिए, मतलब कौन चे, मतलब 6% साधारण ब्याज की दर से ही साधारण ब्याज है, यानी 6% के दर से मतलब 3,000 रुपये पर लिया है, मतलब 3,000 रुपया लिया है। और यदि वह 1.5 वर्षों के लिए बाद ऋण चुकाती है, यानी देखो इसमें बोलो दर कितना है 6%, और समय कितना है 1.5 वर्ष, और मूलधन कितना है 3,000, ही कौन सी है मूलधन ना है। तब अब बोल दो कि तो भुगतान किया गया कुल ब्याज यानी खाली ब्याज बताना है, यानी साधारण ब्याज की दर पर 3,000 रुपया ऋण पर लिए, यदि 1.5 वर्षों में, मतलब कहने का 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1.5 वर्षों के लिए यह जो है 3,000 रुपया लेता है, तो ब्याज कितना होगा? तो तुम बोलो मूलधन कितना होगा? मूलधन 100, ऐसे मान लो, पहले मूलधन मान लो, निश्चित राशि को बाद में देखेंगे। मूलधन 100, तो ब्याज कितना हो जाएगा? 6 गुना 1.5 कर दो, मैंने आरटी हो गया, तो 6 गुना 1.5 कर दो, यानी 9 वर्ष, 9 हो गया, 9%। और मिश्र धन बोल दो, तो ई गुना करेगा तो यहाँ पे 9 आ जाएगा ना, तो ई 109 हो जाएगा, 9 हो गया। हम कुछ भी नहीं किए है, खाली इसमें गुना किए हैं। अब बोलो दिया कौन सी है? 3,000 रुपया कौन सी है? 3,000 रुपया कौन सी है? मूलधन है। तब मूलधन किधर है इसमें? तो निकालना किसको है? ब्याज। तब ब्याज 9 ना है, तब ब्याज 9 से गुना, बस 0 से 0, 0 से 0, 9 त्रिका 270, बस आंसर हो गया। ये समझ आया कि नहीं समझ आया? ये समझ आ गया? आ चलो, देखो तुम बस इतना ही ध्यान रखना, ब्याज जब भी निकालेंगे सीधे ही वाला मेथड याद रखना, 100 मूलधन मानेंगे, ब्याज कौन सी करेंगे तो समय और दर में गुना कर देंगे, और मिश्र धन में जोड़ देंगे, हो गया काम खत्म। कौन भारी सवाल है इसमें? ये तो ये बेकार के मनी में वही बेर से। नेक्स्ट, चलो देखो इसमें लेकिन पकड़ना मूलधन है कि मिश्र धन है, ये सब पकड़ना आना चाहिए जरूर। 10,000 रुपये की धनराशि 15% ब्याज की दर से उधार दी गई, मतलब 10,000 रुपया 15% की दर से 6 वर्ष और 2 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर बताइए। अब बड़ी डेंजर आ गया, अब ध्यान तो समझो। वो एक एगो प्रश्न दिया था वैसा, लेकिन देखिए अब कौन सी कह रहा है कि 10,000 रुपए धनराशि दे रहा है दोनों केस में, एगो 15% ब्याज की दर से, और एक बार मतलब 6 वर्ष के लिए, और एक बार 2 वर्ष के लिए, मतलब 2 वर्ष और उसी पैसा उसी दर के 2 वर्ष के लिए। तो करे उसमें अंतर ज्ञात करो। तो ध्यान से समझो, यदि मूलधन तो दोनों में बरोबरे ना है, मूलधन दोनों में बरोबरे है, तो हम मूलधन को अभी स्टॉक रख रहे हैं। अब बोलो 15% की दर से 6 वर्षों का ब्याज कितना हो जाएगा? 90 रुपया। चलो, और 15% की दर से 2 वर्षों का 30 रुपया, इसी का ना अंतर पूछा है, तो अंतर कितना हो गया हम लोग का? 60, इसी का मान निकालना। हम सीधे उसके मतलब दर और के अंतर निकाल लिए, ब्याजे में अंतर निकाल लिए। तो बोलो मूलधन कितना मानेंगे? 100, ब्याज कितना मानेंगे? अब एक बाइक दे दिया है 60 है, ना समझा? मिश्रधन कितना हो गया?
160। अब बोलो 10,000 रुपया कौन सी है? मूलधन है, तो मूलधन का तुलना मूलधन से करो। अब कौन सी पूछ रहा है? अंतर। तो ये अंतर ब्याज का अंतर निकाले हैं लोग, ब्याजे है। कैसे कि 15 छक्का 90 और 15 दूना 30, ये सब ब्याजे है। ये 6 वर्ष का है, ये 2 वर्ष का है, ये ब्याजे है। चलो तो अंतर है 60 आ गया है। यहाँ पे मिश्रधन हमको नहीं लिखना चाहिए, मिश्रधन से मतलब नहीं है, ब्याज का सीधे अंतर निकाल रहे हैं लोग। तो ब्याज का अंतर निकालना है, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे कैंसिल हो गया, 6,000 आंसर हो जाएगा। 6,000 रुपये आंसर। इस समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है? देखो जिसको समझ नहीं आएगा बोलना, एक बार समझो। देखो अब इसमें क्या किए हम, इसका अलग नहीं निकाला जाएगा, इसका अलग नहीं निकाला जाएगा, निकाल के भी बनाएगा तो उतना ही आंसर आएगा। तो हमरे कहने का अर्थ है कि मान लो हम कहे कि 5 गुना 2 और 5 गुना 3 में कितना अंतर है, तो तुम 5 दूना 10, 5 तेई 15 करके तुम बनाएगा। हम इसको सीधे देखेंगे, 5 के 2 बार, 5 के 2 बार निकल गया, तो 5 के 1 बार ना बचा, यानी 5 हो गया। इसी नियम पे चले हैं, वो बेकार हम मिटा रहे हैं। चलो अब देखो यहाँ पे, इतना की धनराशि पर 20 वर्षों के लिए इतना तक ब्याज दर दिया जाता है, तो साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से समझो, अब जो समय में जो है आपको छेड़छाड़ करेगा। अब इस सब में देखो 2 साधारण था, लेकिन एगो हम साधारण बोल रहे हैं, थोड़ा एगो बना के दिखाओ सब। एगो साधारण बोल रहे हैं, बना के दिखाओ। अच्छा ऐसा ही मारो, सब इधर बोल दे रहे हैं। मान लो कि हम 15,000 रुपया जो है, 15,000 रुपया 4% वार्षिक ब्याज की दर से, ध्यान से समझना, वार्षिक ब्याज की दर से हम किसी को दे रहे हैं, तो 3 वर्षों में, 3 वर्ष से बाद बाद हमको ब्याज भी चाहिए और मिश्रधन भी चाहिए। कैसे निकालेगा पहले इसको समझ लो। मिश्रधन 15,000 रुपया 4 वर्षों के लिए, 4% वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए दे रहे हैं, तो हमको ब्याज बता दो और मिश्रधन बता दो। तो देखो ध्यान तो समझो, तुम कैसे करेगा, तो सीधा देखो, मूलधन 100, मूलधन 100, ब्याज कितना कहेगा, बोलो बोलो, 4 12 हो जाएगा। मिश्रधन कितना हो जाएगा, मिश्रधन कितना हो जाएगा, 112। ये कंप्लीट है कि नहीं कंप्लीट है? हम इसको बाद में देखते हैं, जो भी निश्चित दिया रहा है उसको बाद में देखते हैं। अब इसको देखो, मूलधन कितना है 100, तो 15,000 का जो है ये तो मूलधन है, तो मूलधन 100 हो गया, और निकालना किसको था, ब्याज को, तो 12 से एक बार मिश्रधन निकालना था, एक बार 112 से। ये समझ आ गया तो इस समझ आ गया। अब जितना हो मतलब ये बना लीजिएगा ना, एक बार 12 से गुना कीजिएगा तो कौन सी आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा, 112 से तो मिश्रधन आ जाएगा। लेकिन एक बात बताओ हमको, हाँ मतलब ना समझे, दोनों यहाँ पे हम पूछे हैं, दोनों पूछ लिए हैं। चलो अब ध्यान से बताओ, एक सेकंड ये सभी किसी को कंप्लीट है कि नहीं कंप्लीट है? न तो यहाँ से रिवर्स करेंगे, एक बारो यहाँ पे बता रहा है, इस पर से बहुत है। सभी में देखो, हर चैप्टर में एक एगो दूगो ऐसे कॉन्सेप्ट रहता है। अब बाकी सब, अब इसको देख, इतना ना छेड़छाड़ करेगा तो तुम्हारा अनुपात जो है कहेगा, ई बताओ 2.1/3 वर्षों के 3% वार्षिक दर से, चीज सेम सेम ये रहेगा। ई कहेगा अब ऐसे, दर के दुगुना समय के लिए दिया गया, दर जितना परसेंट है उतना साल से दुगुना वर्षों के। देखो मैथ जब समझेगा ना तो हंसी लगता है, हंसी लगता है, हंसी आता है, और नहीं समझ में आएगा तो बकवास लगेगा, माथा चाट के उजर कर देगा। देखो अब जितना भी चेंज होगा सफाई इसी में, अभी वर्ष में दिया है, अब कौन कौन चीज चेंज कर सकता है अपने से समझो ना। ये वार्षिक है, 6 माही कर सकता है, 3 माही कर सकता है, इसको दिन में दे सकता है, महीना में दे सकता है, लीप ईयर में दे देगा, नॉन लीप ईयर में दे देगा, हो गया। आओ यहाँ पे कमाल देखा, वर्ष के लिए है, इसको भी यहाँ पे क्या करेगा, ये वर्षे वाला बता है, वर्ष वाला बता है, दर में कभी पूर्णांक में दे देगा, कभी बाटा में दे देगा, कभी डेसिमल में दे देगा।
इसके अलावा दूसरा कोई बता। या हो सकता है कभी कभी चौरे में दे दे, कहेगा 1% वार्षिक ब्याज की दर से, तो अब तुम कहेगा जा इनमें तो ये गायब हो गया। तो अपने से सोचो। अब मूलधन में भी ऐसे, अननोन तो सब में दे सकता है, मूलधन में भी ऐसे कहेगा एक धनराशि को, कभी उहे गायब कर देगा। तो बात सेम सेम ये है, लेकिन अब चेंजिंग फ्रॉम जो इसका है इसी को समझिएगा। अब इसी में कहेगा जैसे देखो देखो ये जिसको समझ आ रहा है, हम जितना बोल रहे हैं ना, सिंपल इंटरेस्ट समाप्त हो गया है। एक बार और समझो। अब हम एक बार और प्रश्न पहले दे रहे हैं, उसके बाद चल कैसे कि इसमें बहुत चेंजिंग है, बाद में लड़कों सबके समझ नहीं आता है। एक बार और समझो, चलो एक बार और समझो इसको। मान लो कि हम 5,000 रुपया किसी को दिए, कितना रुपया? 5,000 रुपया। और इसको जो है मान लो कि हम 4% वार्षिक ब्याज की दर से, 4% वार्षिक ब्याज की दर से हम इसको मान लो कि 2 वर्ष के लिए दे दिए। कै वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए। तो हमको बताओ तुम ब्याज कितना हुआ, मिश्र धन कितना हुआ। बस हम दुइये गो चीजें पूछ रहे हैं तुमसे, ब्याज और मिश्र धन बता दो। अब ध्यान से समझो, तुम सीधा कहना कि 4% वार्षिक, वो अपना अलग रखना है, मूलधन है वो, मूलधन वो निश्चित राशि है। अब कहेगा 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज और मिश्र धन ज्ञात करो। तो हम ऐसे ब्याज सीधे कहेगा तो 4 दूना 8 हो गया। ब्याज सीधे 4 दूना 8%। किसका 8%? 5,000 का। तब 5,000 का 8% भी निकाल देगा ना, 8/100% का मतलब, तभी ब्याज आपका आगे आंसर। हो इस तरह नहीं करेगा तभी कोनो दिक्कत ना है, कैसे कि सब मूलधन का चलता है। अब ऐसे भी कह सकता है कि अब मिश्र धन बताओ, तो ये बताओ मूलधन तो हमेशा सह रहता है, तब ब्याज कितना हो गया? 4 दूना 8 है, और मूलधन 100 है, तो 108 मने में डिसाइड कर लो। 108% निकालेगा इसका, तो ये सीधा मिश्र धन आ जाएगा। आइया सबसे सिंपल तरीका, तुम चाहेगा तो ऐसे तुमको समझ नहीं आ रहा है तो सीधा अपना से लिखना। अच्छा समझ गए, मूलधन 100, ब्याज लिखना है, ब्याज तो 4 दूना 8 हो गया। मिश्र धन लिखना है तो हम मिश्र धन लिख देंगे, कितना हो जाएगा? 108 हो गया। अब इसमें देखेंगे कौन चीज दिया है। मूलधन दिया है तो मूलधन से तुलना, ब्याज दिया रहता है तो ब्याज से तुलना, मिश्र धन दिया रहता है मिश्र धन से तुलना, और जिसको ज्ञात करना रहता है उससे हम गुना कर देते ध्यान। इस समझ आया ना? अब जैसे देखो यहाँ पे हम लिख रहे हैं 5,000, कौन सी? 5,000। अब बोलो कितना करे इसको? ये मूलधन था तो मूलधन हम 100 से कर दिए, निकालना किसको है? ब्याज से। तो ब्याज भैया 1/8। मिश्र धन कितना? तो एक बार मतलब ब्याज 8 है, मिश्र धन 108। तो पहले 8 से गुना करो, 0 से 0 खत्म, 8 पचे 40, यानी कितना रुपया हो गया? 4,000 रुपया, 400 रुपया हो गया। तो 400 रुपया हम इसको कर देंगे, हो गया। चलो, लेकिन अब मिश्र धन पूछा है तो है ब्याज तुम्हारा निकला कि नहीं निकला? हाँ, अब मिश्र धन कह रहा है तो मिश्र धन में तुम हाँ देखो ये एगो दिमाग अलगे लगा दिया कि सर हम काहे 108 से गुना करे, सीधे यहाँ पे हम जोड़ देंगे, 5,000 में 400 जोड़ दे। सही बात है, कोनो दिक्कत ना है। तो ये तो तुम्हारे खोपड़ी का कमाल है, तुम कितना इसको विश्लेषण स्तर पे जा रहा है, ये तो तुम्हारा कमाल है, यारो बेटर हो जाएगा। अब जैसे देखो हम क्या कर रहे हैं, अभी जेनविक मेथड बना रहे हैं तुमको। जैसे 100 हो गया और 108 से गुना कर देंगे, 0 से 0 खत्म। अब इसमें गुना करिएगा तो 5408 जाएगा। 108 पचे 5400 ना, जा हाँ 5400 हो जाएगा आंसर। इतना रुपया हो गया। इस समझ आया कि नहीं समझ आया? आ गया। अब एक लाइन हमारा बात सुनना तुम, जैसे जैसे कहेंगे चेंज करने के लिए वैसे वैसे चेंज करना। चलो चलो अब ध्यान से समझो इसको। देखो अब तुम अपने से थोड़ा सा सोचो, तुम सब मैथ बनाता है तो बनाते रहता है, हम बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं? हम एगो बनाएंगे या 10 मिनट उसको सोचते हैं, एगो बनाएंगे या 10 मिनट सोचेंगे, तो ये अच्छा अगला कदम कौन कौन हो सकता है। तो ऐसे तुम सब मत करना, तो कहियो एग्जाम पास नहीं करेगा तो हमरे खानी हालत हो जाएगा। हमरे नौकरी नहीं लगने का एगो कारण था ये कि जे हम पढ़ते कम थे और उस पर सोचते जाता थे, मतलब विश्लेषण ज्यादा करना चाहते थे।
हाँ, मन भी नहीं करता है, टीचिंग लाइन अच्छा लगता है। चलो, हो गया, हमको हाई हो गया। अब ध्यान से समझो, देखो मूलधन जो दिया है, हो सकता है आपको मूलधन में कि डायरेक्ट मूलधन नहीं दिया हो। डायरेक्ट मूलधन न दे के कभी यहाँ पे ब्याज दे देगा, ब्याज ब्याज दे देगा, तो हम ब्याज से तुलना कर देंगे। कभी मिश्र धन दे देगा तो मिश्र धन से तुलना कर देंगे, मिश्र धन का निकालना हो जिसको गुना। तो ई लाइन में तो कोनो दिक्कते नहीं होगा हमको लगता है। अब दिक्कत का है, ये वार्षिक है, तो कभी कभी कह देगा ये 4% जो है छमाही ब्याज है, और 2 साल के लिए कहेगा। अब 2 साल के लिए, तो बोलो अब 2 साल के लिए ब्याज कितना हो जाएगा? छमाही कह दिया तो बोलो ना कितना हो गया ब्याज, कितना हो गया? 4 दूना 8। बस यही तुम सब गलती कर दिया। हाँ, 64 हो जाएगा। अच्छा, अब ध्यान से 16 होगा। जैसे देखो, अच्छा हम भी देख ले रहे हैं, हो जाएगा तो अच्छा बात है। देखो हम बता रहे हैं, ई बोला है छमाही, कोशिश करना हम वार्षिक में ले जाएंगे। तो बोलो 4% छमाही है, तो वार्षिक में बदलेगा तो 2 से गुना हो जाएगा, यानी 4 दूना 8% हो गया वार्षिक। 12 महीना में 6 महीना को कहते हैं छमाही, और 12 महीना के तो 4% छमाही है, तो वार्षिक में बदलो तो 8%, तो 2 वर्ष का 8 दूना 16%। ब्याज अभी वहां पे हम नहीं पहुंचे हैं अभी, मतलब हम ऐसे कह रहे हैं। तो इस समझ आया कि नहीं समझ आया? यदि 3 माही कहता, हाँ, तो 3 चौका 12, तो जैसे मान लो कि 4% 3 माही हो जाता, तो जो दर अभी नया दर वार्षिक दर, जो नया है ये वार्षिक दर निकाला है, ये 6 माही दर था। तो 3 माही यदि कहता 3 माही, तो बोलो वार्षिक में बदलो। हाँ, तो अब कहेगा 16% वार्षिक हो जाएगा। अभी हम काहे वार्षिक वार्षिक चिल्ला रहे हैं? काहे कि हम जान रहे हैं कि यहाँ पे वार्षिक समय दिया है। यदि यहाँ पे 6 माही, या चाहे तो आप इसको भी बदल सकते हैं, ये 2 वर्ष है तो इसको 6 माही में बदल दो, क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसको भी 3 माही में बदल सकता है, तो 3 माही में बदलेगा तो 1 साल में मतलब कई महीना? 3 चौका 12 गो, 4 गो, तो 2 साल में 8 गो। तो देखो कहने का अर्थ है, मत समझो वो सब, इतना समझो कि 6 माही रहेगा, 3 माही रहेगा, 2 माही रहेगा, तो वार्षिक में बदल देना हो जाएगा। ऐसे में बदलने के लिए इससे भी बदला जा सकता है। ये समझ आया कि नहीं? 6 माही 3 माही। चलो, दर में देखो कभी कभी क्या होता है, तुम बहुत हाली से ना तुम मार रहा है। देखो, देखो अब ध्यान से समझो, अब तुमको कहाँ फंसाएगा? 6 माही 3 माही हो जाएगा। देखो इसको जब समझेगा ना, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। चलो अब ध्यान से समझना, अब क्या करेगा? ये 6 माही हो गया था, देखो 6 माही 6 माही, चलो, और एगो तिमाही। और अब ध्यान से समझो, 6 माही 3 माही हो गया। कभी कभी क्या करता है इसको, है 2 वर्ष समय है, तो चाहे एथी जो दिया है ना, है कौन सी दर, तो दरे में पहले चलते हैं। अब इसको 2.1/3% दे देगा, तो 3 दूना 6 1 7/3% हो गया। तो अब मान लो कि 2 वर्षों के लिए, तो इसमें 2 से गुना कर दो। वार्षिक, हम वार्षिक में बता रहे हैं। अब वहां पे दिमाग मत लगाओ, साधारण में बताया जाता है। मान लो ये 3 वर्ष, तो 3 से 3 कट गया, ब्याज कितना आ गया? 7 आ गया, ब्याज 7 आ गया। जैसे वैसे गुना करेंगे। अब इसमें बस यही पूछता है, अननोन तो सभी में दे सकता है। अब इसमें देखो समय में कौन सी हेरा फेरी करता है, कहेगा 30 मई को दे रहे हैं और 31 अप्रैल को वह दे रहा है। अब बताओ, तो दिन काउंटिंग कर लो इसके बीच में। तो अब इसको भी साल में बदलो दिन को। तो मान लो कि 15 दिन आ गया, तो साल में बदलना है, तो 365 से भागा दे देंगे तो साल में नहीं बदल जाएगा। अब मान लो कि यहाँ पे 300 दिन आ गया, तो हमको साल में, इसको साले में ले चलना है। साल में कैलकुलेट करने के लिए आसान होता है, इसलिए 6 माही 3 माही बताए हैं। अब इसमें देखो, तो साल में बदलना है 300, महीना में बदलना है 12 से भागा दे दो, महीना में बदलना है 12 से,
और साल में बदलना है 365 से भागा दे दो। अब दिक्कत क्या होता है इसमें कभी कभी, अब यहाँ पे दिक्कत क्या होगा, ये कहेगा देखो मान लो कि हम 15 जनवरी को किसी को दे दिए, ठीक है, और वह 2 मार्च को पैसा दे रहा है, ध्यान से समझना 2 मार्च को। अब बताओ कि कितना साल हो गया, साल में बोलो, दिन में नहीं बोलना है, यानी साल में बोलने का मतलब है 365 से भागा देके बोल दो, दिनवा निकाल के। तो ये दिनवा निकालेगा ना तो उसमें कहेगा लीप ईयर नॉन लीप ईयर। अब दिनवा निकालने जाए तो कहेगा लीप ईयर चल रहा था, 15 जनवरी को पैसा लिया और 2 मार्च को उसी साल में पेड कर रहा है, तो लीप ईयर कहेगा तो 366 से भागा यानी फरवरी 29 दिन का। और नॉन लीप ईयर कहेगा यानी लीप ईयर नहीं है तो 365, हो गया खेला खत्म। समय में इससे बेसी चेंजिंग नहीं कर सकते जीडी में, ऐसे में तो बहुत सारा उपाय है। तो समय को हम बताए हैं कि कैसे कैसे किया जाता है, सीधे साल में बना लो, और पूर्णांक में दिया उसको ऐसा ही गुना करके निकालो, जो ही पूर्णांक आएगा तो। अब जैसे मान लो कि यही देखो, अब मान लो कि है 3 पूर्णांक है, आई कह देगा है समय कह देगा मान लो इतना, तो अब 15 जनवरी से 2 मार्च तक निकालो कि लीप ईयर है, कौन सी है, लीप ईयर है, लीप ईयर में निकालो कई दिन हो गया। तो किसी किसी को दिन नहीं निकालने आता है, ध्यान से समझो दिन। मान लो कि हम 5 तारीख को कोई किसी को मतलब दे दिए, 5 तारीख को दे दिए और वो 7 तारीख को दे रहा है, कई दिन हो गया, 2 दिन हो गया। अब बकलोल कर दिया तुम, 5 से 7 तक कई दिन हो गया, 5 6 7 दिन, बोले 3 दिन, ये 5वां जोड़ाता है से लग जाएगा तो ना, तो अब जैसे से नहीं लगेगा तो 2 दिन जोड़ लो ना, तो ऐसे कर दो। अब जैसे भी करो, जैसे भी करो बनाओ सब। तो अब हम इसको रख रहे हैं, कल देखेंगे इसको विश्लेषण, लेकिन हम इसको बता दिए हैं, चलो रहने दिया जाए, अब सब कोई पढ़ो सब अच्छा से, टेस्ट का तैयारी।